बोले ओणेश्वर भगवान की जय। और बंधुओं, इनकी जो कथा है बड़ी अद्भुत कथा है। हमारे सातों भाइयों की जो कथा है बड़ी अद्भुत कथा है। आप सभी लोग तो सुनते होंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इनकी कथाओं को गाते थे, हम सुनते थे। तो बड़े बुजुर्गों ने जो कथा सुनाई वही हम लोगों ने सुना। तो इन सातों भाइयों की जो कथा है अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी अद्भुत कथा है। आप सभी जानते हैं हमारा जो चम्याला जो क्षेत्र है, केमर बासरपट्टी, बंधुओं वहां जो है इन सातों भाइयों का जन्म हुआ। केमर बासरपट्टी चम्याला क्षेत्र घनसाली ब्लॉक में, घनसाली विकास खंड में केमर बासर सातों भाइयों का जन्म हुआ। तो बंधुओं इनकी दो माताएं थी। इनके जो पिता रहे होंगे दो विवाह, पुराने जमाने में लोग दो दो विवाह करते थे, ऐसी परंपराएं थी उस जमाने में। तो दो माताएं थी, एक मां के ये सातों भाई हुए। ये तो पहले ही बड़े दिव्य पुरुष थे, साक्षात शिव भगवान के गण कह लीजिए, शिव भगवान के भक्त कह लीजिए, बड़ी दिव्य आत्माएं थी। और दूसरी जो मां, उस मां का केवल एक ही पुत्र था। और बंधुओं पिताजी तो चले गए, सबको ही जाना है। तो इन सातों भाइयों के पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अब सोतों का स्वभाव, आप मेरी बहनें यहां बैठी हैं, माताएं यहां, बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं, सोतों का स्वभाव कैसा होता है? तो सोतों के स्वभाव के कारण से इनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता। और जो एक भाई, इनकी जो दूसरी मां थी, जो इनका अकेला जो भाई था दूसरी मां का, उन्होंने षड्यंत्र रचा। और बंधुओं षड्यंत्र के द्वारा जो है, आप सभी जानते हैं हमारे जो चम्याला के जो दूसरी और जो बड़ा सुंदर जो स्योरू जो था हमारे केमर बासरपट्टी को जो केमर पट्टी को जो स्योरू हमारो चम्याला का डिस बेटे ने, तो वहां आप लोगों के खेत रहे होंगे उस जमाने में। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। ये हमारे देवता की जो कथाएं जो बड़े बुजुर्ग लोग गाते हैं, हम लोग सुनते थे उनके मुख से। तो खेत बनाने के बहाने इन सातों भाइयों को लेकर के वहां आए। और बंधुओं षड्यंत्र ऐसा रचा कि पत्थर उठा कि खेत में बहुत बड़ा पत्थर रहा होगा, इस पत्थर को हटाएंगे सब मिल करके। तो सातों भाइयों को योजनाबद्ध षड्यंत्र के द्वारा इनको कहा आप ये पत्थर को पकड़ो और किसी प्रकार से उस पत्थर, बड़ा पत्थर जो है उस पत्थर के नीचे इनको दबा दिया। ऐसी कथा हम लोग सुनते हैं। और बंधुओं ये तो बड़ी दिव्य आत्माएं थी, मरने के बाद भी मरे नहीं। मरने के बाद भी देखो, हमारे थकलेश्वर भगवान के विषय में कहते हैं कि इनकी मृत्यु नहीं हुई। उस समय जब इनको पत्थर के नीचे सातों भाइयों को दबाया गया तो इनकी उस समय मृत्यु नहीं हुई कहलेश्वर महादेव की। ये फिर भी जीवित रहे और आज तक कहते हैं ये जीवित अवस्था में ही है। और एक दिन महाशिवरात्रि के दिन जो है कहते हैं इनके शरीर से प्राण निकलते हैं। ऐसे हमारे जो यहाँ जो हमारे भक्त हैं, कमेटी के जो हमारे यजमान हैं, मुझे कह रहे थे महाराज जी हमारे जो थकलेश्वर महादेव हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन एक दिन जो है इनके शरीर से इनके प्राण निकलते हैं। और इनका जो है कहते हैं संसार का जो विष है, संसार का विष क्या है? संसार का विष है काम है, क्रोध है, हमारे जो रोग हैं, हमारे जो संताप हैं, इनके जो भक्तों के कष्ट हैं, रोग हैं, दोष हैं, उन सब का निवारण करने के लिए एक दिन साल भर में ये वो संपूर्ण जो विष है, संसार का विष, वो इसको अपने ऊपर लेते हैं और इस विष के द्वारा इनकी मृत्यु होती है साल भर में एक दिन। और हमारा जो मेडिकल साइंस है, इस बात को आप सभी बड़ी भली भांति से जानते हैं, हमारा जो मेडिकल साइंस है बिल्कुल फेल हो जाता है। कई डॉक्टर्स लोग यहाँ आए और जो हमारे पसवा होते थे, देवता के पुराने पसवा जो थे, अब तो मुझे लगता है, मैंने सुना कि लगभग 98 साल के वो थे। तो सबको लगा, डॉक्टर जब यहाँ आए पूरा चेकअप किया गया, देखा गया, नब्ज नाड़ियां देखी गई, तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया कि इनकी मृत्यु हो गई है। और कहते हैं सफेद कपड़ा डाल दिया, जैसे मरे हुए व्यक्ति के ऊपर डालते हैं ना सफेद कपड़ा, की चलो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बेचारों की मृत्यु हो गई। और बंधुओं
शिवरात्रि के अगले दिन जो है कहते हैं कि हमारे थकलेश्वर महादेव जो हैं, जो मृत अवस्था में जो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, उनका पुनर्जीवन हुआ, पुनः वो जीवित हुए। और फिर उस डॉक्टर को जो है दंड दिया गया देवता का कि तू मुझे जांचने वाला कौन होता है। तो ऐसी महिमा हमारे श्री थकलेश्वर महादेव की है। तो ये जो सातों भाई हैं, ये सातों भाई बहुत दिव्य आत्मा। कहने का अर्थ ये है कि मरने के बाद भी जो जीवित हैं, और बंधुओं फिर उस भूमि को त्याग करके नागों के रूप में, ये सातों भाई नागों के रूप में हमारी जो ऊण पट्टी, जो हमारी जो ऊण पट्टी है, ऊण पट्टी के ऊपर कोई पर्वत श्रृंखला, कोई पहाड़, केमर बासर से चल करके नागों के रूप में ये सातों भाई ऊण पट्टी के ऊपर उस पहाड़ पर आए। और जैसे कथा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहाँ तक छानी रंध थेली ना, गोठ रंध थेला, गोफड़ा गोटा जना छानी गोड़ी भैंसे रंधी वाली। तो वह जो दूध पिलाते होंगे भक्त, पुराने लोग उदार हृदय के होते, उन नागों को दूध पिलाते। और बंधुओं फिर आगे चल करके वो अलग अलग स्थानों में वो सातों भाई गए और अलग अलग स्थानों के वो आराध्य देव बने, इष्ट देव बने। और आज भी वो हमारे जहां जहां वो गए वहां उन क्षेत्रों का उन्होंने कल्याण किया है। तो ऐसे हमारे ये सातों भाई जो बड़ी दिव्य आत्माएं, और इनकी कृपा सदैव भक्तों पर बरसती रहती है। तो ऐसे हमारे ये सातों भाई, इनके चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं, मैं बारंबार प्रणाम करता हूं इनके चरणों में। बोले ओणेश्वर भगवान की जय। हमारे जो भगवान ओणेश्वर हैं, आप सभी जानते हैं, हमारी ओण पट्टी में, ओण पट्टी के स्वामी हमारे भगवान ओणेश्वर महादेव। देवल, ग्राम सभा देवल में आज भगवान का बहुत दिव्य भव्य मंदिर बनाया गया। और ओणाल गांव में भी, ओणाल गोमा भी देवता को मंदिर बने। देखो मेरे जो परम पूज्य पिताश्री हैं, ओण पट्टी में तो बहुत भक्त हैं हमारे भगवान ओणेश्वर यहाँ पर पधारे हुए हैं। पूरी ओण पट्टी बहुत परम भक्त है। ओणाल गांव में कई बार परम पूज्य पिताजी ने वहाँ कथा की है, बहुत सभी लोग भक्त हैं वहाँ। देवल में मुझे भी जब बाल्यावस्था मेरी थी, उस समय मुझे कथा सुनाने का वहाँ सौभाग्य मिला था भगवान ओणेश्वर के चरणों में। तो हमारा चाहे ओणाल गाँव हो या हमारा देवल हो, वहाँ आज भी हमारे भगवान ओणेश्वर विद्यमान है। और जो भक्त सच्ची निष्ठा से, सच्ची भक्ति से जो उनके चरणों में जाता है, उनका कल्याण करते हैं भगवान ओणेश्वर। बोले ओणेश्वर भगवान की जय। और दूसरे भाई जो हैं हमारे भगवान कोटेश्वर महादेव, वो पुजार गांव में विराजमान हुए। पुजार गांव हमारी भदोरा पट्टी में, भदोरा पट्टी में जो चम्याला वाला जो रूट है, उसमें हमारे भगवान कोटेश्वर विराजमान हुए। और भदोरा के जो स्वामी हैं, भदोरा के जो अधिपति भगवान कोटेश्वर भगवान। बोले कोटेश्वर महादेव की। और तीसरे भाई जो हैं नाग के रूप में, वो दिव्य आत्मा जो है जगत का कल्याण करने के लिए, हमारे इस क्षेत्र का कल्याण करने के लिए हमारे भगवान, हमारे आराध्य श्री थकलेश्वर महादेव, हमारी जो कफेड़ी पुजार गांव रोणद रमोली में, वो यहाँ पर विराजमान हुए हैं इस गांव में। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे आराध्य रोणद रमोली के जो स्वामी अधिपति हमारे भगवान थकलेश्वर महादेव, इनके चरणों में हम दिव्य शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। बोलो थकलेश्वर महादेव की जय। और चौथे भाई जो हैं हमारे श्री भडेश्वर महादेव। भडेश्वर महादेव हमारे उत्तरकाशी में, देखो टिहरी उत्तरकाशी तो खैर अब अलग हुआ, पहले तो एक ही था। और ये पहाड़ जो है, आप यदि नक्शा देखेंगे तो एक दूसरे से पहाड़ जुड़े हुए हैं। या अगर डांडो पार करा तो उत्तरकाशी शुरू हुए जा बेटिन, नहीं आप सभी लोग जानते, पुराने लोग तो पैदल यात्रा ही चलते थे, पैदल ही चलते थे, उस जमाने में रोडें कहाँ होती थी। तो चौथे जो भाई हैं हमारे भगवान भडेश्वर महादेव, भडेश्वर महादेव हमारे चिन्याली सौड़ प्रखंड में, चिन्याली सौड़ विकास खंड में, वो वहाँ गमरी पट्टी में विराजमान हुए हैं। बगोड़ी पुजार गांव में, बगोड़ी पुजार गांव में, वहाँ हमारे भगवान ये भडेश्वर महादेव विराजमान हुए। बोलो भडेश्वर महादेव की जय। और बंधुओं पांचवें नंबर के जो भाई हैं हमारे भगवान बालेश्वर महादेव, ये भी अपने भाई के साथ, जब हम लोग जाते हैं ना चिन्याली सौड़ से और आगे गंगा जी का उस पार करके, तो भैया हमारा जो मणिकुमराड़ा हमारा क्षेत्र पड़ता है। तो हमारे बालेश्वर महादेव जो है मणिकुमराड़ा हमारी गमरी पट्टी में, और उस भूमि के स्वामी हमारे भगवान बालेश्वर महादेव बने। बोलो बालेश्वर महादेव की। और बंधुओं हमारे जो छठे भाई हैं श्री भामेश्वर महादेव,
भामेश्वर महादेव जो है, हमारा जो रोला कोट है रेंकापट्टी में, बिल्कुल गंगा जी के किनारे, जहां आप आजकल डोबरा चांटी कह सकते हैं, तो वहीं बिल्कुल किनारे पर गंगा के तट पर हमारे आराध्य भगवान भामेश्वर भगवान का बहुत पौराणिक मंदिर, और वहां सिद्ध देवता के रूप में, उस भूमि के स्वामी के रूप में हमारे जो छठे जो भाई हैं श्री भामेश्वर महादेव वहां विराजमान हुए। बोलो भामेश्वर भगवान की। वो सबसे छोटे जो भाई हैं हमारे भेलेश्वर महादेव, वो हमारे भेलुंता में, देखो उन्हीं के नाम पर भेलुंता कहा गया, भेलेश्वर भगवान के नाम पर हमारे जो भगवान भेलेश्वर जो हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, भेलेश्वर के चरणों में भेलुंता में मुझे बहुत पहले कथा सुनाने का सौभाग्य मिला था। भगवान भेलेश्वर के सबसे छोटे भाई और सबसे जो छइयों के जो प्यारे हैं, इन सातों में जो सबसे लाडले हैं सबके, तो ऐसे हमारे सबसे छोटे भाई इन देवताओं के श्री भेलेश्वर महादेव। बोलो भेलेश्वर महादेव की। तो भेलुंता में, ओणपट्टी में हमारे भगवान भेलेश्वर भगवान आज भी विद्यमान हैं। तो बंधुओं, हमारे जो ये सातों जो भाई हैं आज भी जगत का कल्याण कर रहे हैं, और जो इनकी पूजा करेगा, जो इनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखेगा, उनका कल्याण करेंगे ये सातों भाई। बहुत सिद्ध देवता है। तो हमारा आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सातों देवताओं का यहाँ आगमन हुआ है, सातों भाई यहाँ पर एक साथ विराजमान हुए हैं, और हमारे थकलेश्वर भगवान ने अपने भाइयों को यहाँ पर बुलाया है। ये बहुत परम सौभाग्य की बात है। बोलो थकलेश्वर महादेव की जय। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये भगवान शिव के गण हैं।